So today we are going to talk about the second reason for conservation of biodiversity. So today we are going to talk about broadly utilitarian. Okay, so second topic is second reason for conservation of biodiversity is broadly utilitarian. Right. प्रियंका तुम तो बोलो, तुम तो बोलती हो. You are Right, sir. always wrong, sir. अरे प्रियंका तो मेरे को काफी पता नहीं था रॉन्ग बोलना है, सॉरी यार, अब प्रियंका रॉन्ग बोल दूंगी। प्रियंका तो काफी सही बंदी थी. कोई नहीं, सीख ले कोई यार। नहीं. ध्यान से देखो, इससे हाँ, उसे इनडायरेक्ट चढ़ा दो सर। ध्यान से देखो, इससे हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट कैसे मिलता है. ध्यान से देखो, इससे हमें फोटोसिंथेसिस मिलता है, पॉलिनेशन होने को मिल जाता है. इन सब चीजों से क्या होता है, इन्हीं सब चीजों से तो प्लांट बचा हुआ है, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में. राइट, ठीक है या नहीं है? मुझे बताओ भाई, बोलो. है नहीं, सर। तो पानी लेता है ना? तो इसमें तुम लिख डालो, है ना प्रियंका, तुम लिख दो. यस सर। इज कंसर्न्ड, मेरे को मेरा पेन नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, हाथ से लिख लो आज, है ना. विथ इनडायरेक्ट कोई बात नहीं, उंगली काट ले, खून से लिख ले, चल जाता है भाई। बायो पढ़ रही है तू। इनडायरेक्ट बेनिफिट. सर अगर मैं बोलूं मैं अपना हाइलाइटर खोई तो खोआई तो बहुत बढ़िया, खून से लिख ले। मुझे कितना दुख हो रहा है यार। अरे तुम्हारा दुख गया. कचरे के डिब्बे में। ऐसा हम नहीं बोले हैं, ऐसा तो नहीं रहने बोले. दे। मैंने बस कंप्लीट किया। मिल गया हंसना बंद अच्छा, करो। तुम्हें लगता है ये प्रेडिक्ट किया जा सकता था? बिल्कुल, बिल्कुल। आंखें बंद करके, कान बंद करके। सर आपका विवाह कब है? गुड क्वेश्चन। कल सुबह. डाउट है हमारा। कल सुबह हो भाई। आपने मेरे को कल तो कार्ड कहाँ नहीं जाना दिया। है? सर आपकी एक मिनट, पत्नी कौन है सर? उसको वधू कहते हैं. फियांसे। वेव सर, मैंने वेव exactly, सुना वधू। सर। अरे कोई नहीं है भाई, कोई लड़का कोई लड़की होगी, और क्या. सही जा रहे नहीं, हो सर, लड़का भी हो सकता है सर, वी डोंट जज। आप सही जा रहे हो। आप भी अनिकेत के लाइन में जा रहे हो क्या? अरे भाई उसके भाई, लाइन में हम क्यों जाएंगे? परछावा देख रहे हो? अच्छा, परछावा। मनदीप यहाँ पे है. मनदीप जल भुन गया होगा ये सुन के. चलो कोई नहीं, मैं ये बोल रहा उसके हूँ. तो दिल पे आग लग गई होगी सर। हाँ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि पूरे धरती पर जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 20% ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है अकेला हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट. सोच लो, 20%? अकेला. बस बोल रहे हो, बस एरिया इतना कम और इतना परसेंट ऑक्सीजन. समझ रही हो कुछ? इसका अर्थ समझ में आ रहा है तुमको? हाँ बताओ भाई. मजाक में बोला। अभी कल तक अब तो बताओ ये रेवती, समझ आ रहा planet है। पे अभी अगर हम सिर्फ तुमको अभी उठा के 20% उस ऑक्सीजन दे। अगर हम तुमको उठा के उस जंगल में भी डाल दें तो तुम्हारा बस बेबस हो जाओगी तुम, है ना. ओहो, एनाकोंडा से मिलियो यार रेवती। मेरा हाय बोलियो। हाँ सर, मेरा एम सर बेबस क्यों हो जाएगी? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से बेबस हो मेरा जाती है? ड्रीम, जब मुझे मरना होगा ना, मैं जानवर पक्का। भैया, जानवर. अच्छा, सॉरी। वो यहाँ कम है। सही बात है. खेल गए। उन दोनों को क्लास में एंट्री मिलते ही दोबारा दूसरे यूनिट में एंट्री मिलेगा, दैट इज वेटिंग रूम में, है ना. उनको आने दो बस. तुरंत उन्होंने उठा के फोन फेंकेंगे. नहीं उठाया, वो आए भी नहीं। तुरंत उठा के ये फेंकेंगे. दूसरे कॉल पे बिजी था। जबकि दीपशिका तुम थी ना केमिस्ट्री में, मैंने उन लोगों को बोला था कि 8 बजे हाँ, आने दो उन दोनों को, है ना. yes, उठा के sir. खट से फेंक देंगे वेटिंग रूम में तुरंत. और जब क्लास अनिकेत तो समाप्त हो चला जाएगा, गया था, लेकिन स्मृति थी तब। फिर से ले लेंगे क्लास में, है ना, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, टैलेंट सर। उसके चेले से पूछो ना सर कहाँ गया वो। हाँ भाई, चेला बता दो, है ना. संदीप बोलो, इसको बोलो। बोलना ही वो पड़ेगा. कहाँ बताएगा, वो खुद गेम खेल रहा होगा कुछ। मनदीप जल्दी से क्लासेस बता में दो, था। है ना. अब आएगा ऐसे कैसे? सर वो अपनी प्रेमिका के बिना काफी अकेला महसूस कर चलो रहा है मनदीप सर। हाँ को सर, थोड़ा, वो मनदीप अनकंफर्टेबल जरा फील करता देख है, क्या बस हो, है ऐसे ना. मत करो। मनदीप को मैंने वेटिंग रूम में फेंक दिया, वो वो देख चला क्या है. गया, आप क्या बोल रहे हो? मैंने फेंका है उसे, मैंने वेटिंग में फेंका है वो उसे. देख लिया है। मैंने मतलब वेटिंग फेंकने की बात बोल रहे हो आप? हाँ, मैंने उसे वेटिंग में रखा हुआ है और अभी भी वेटिंग में है, स्वैग में. वो देखने सर गया ना कि भाई कितना मजा आता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, है ना. तुम्हें समझ में आ गया, हमें इसलिए भी बचाना चाहिए, है ना.
अब फिर से आएगा मनदीप। चलो, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तीसरा रीजन, दैट इज एथिकल रीजन। क्या है तीसरा? एथिकल। एथिकल, फिर एक वेस्टर्न भी बताना सर। एथिकल रीजन। एथिकल, मनदीप तुम क्लास में हो तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, है ना? यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड, अदरवाइज आई विल हैव टू क्या रिस्पॉन्ड। ओके, बोलूं? कुछ भी। क्या? देखो सर, देखो अरे क्लास हाँ, में ये कैसे सर। पता बोलता लगा था। आपको कुछ? बोलो। क्या हाय। बोल रही है? चोंच बंद रखना तू। किसको? दूर रेवती रख, तुमको बोल रहा दूर है। रख। हाँ सर, शायद मेरे को ही बोल रहा है। क्यों मैं चल, बोलूंगी? बता क्या कर लेगा। वाह वाह वाह। बोल भाई। आई डोंट गिव अ हाँ तो डैम। तू बता ना, तेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बता। तेरे पास डैम भी नहीं है जो तू देगा, चुप बैठ। तुम्हारा चेला क्या कहाँ है पूछा मनदीप? तूने? तुम्हारा चेला देखा, तुझे चपाटी कहाँ क्वेश्चन है? भी नहीं यार, पता, मतलब तू क्लास में ही नहीं था। हाँ, इसे साफ साफ मैं पता आता लग है। रहा है। मैं चेला को कॉल कर। जल्दी वो से चेला दूसरे चपाटी को कॉल। वो तुझे धोखा तो दे रहा है हमको ऐसा मनदीप, क्यों लग मैं रहा है अब पहले ही अलर्ट कर रही हूँ। हमको लग रहा है मनदीप अब ये गलत राह। साथ में है भाई, आवाज तो एक ही आ रही है। मुझे ऐसा लगता है मनदीप अब गलत राह पे जा चुका है और अब वो नशे वसे करने लगा, हमको जो लग रहा है इसके बातों से। वो तो पहले से करता था, आज आपको आज पता चला है? गुड मॉर्निंग। आपको अभी पता लग रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो हम चला इसके नहीं पापा को मैं। बोल देंगे, ये याद रखना। क्या? बेटा, अंकल आपका बेटा नशे भगवान, करता है। अभी भी तुम्हारे अभी भी पापा को नशे बोल में है देंगे सर, हम। कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मेरे मेरे को क्यों बोलोगे? नशा वो करे अरे बोलोगे मेरे? अरे उसके पिताजी को। हाँ फिर ठीक है। क्या भैया, मैं भी आज राज खोल देते इन दोनों के। मैं बताते ही क्या क्या चलाते। क्या? पबजी? बताओ बताओ। पबजी तो काफी अच्छा है। हॉर्न बजा रहा है सर वो। बहुत बढ़िया। एसोसिएशन है दोनों के दोनों। हाँ हाँ हाँ, क्या? आगे। दोनों बोलियो के दोनों, बोलियो, बोल हाँ। के तो दिखा। ज्यादा बकवास मत कर। शब्द फोन नहीं है तेरे पास मारूंगी। बोलने के लिए। हाँ भैया समझ जाओ। चलो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, है ना? देखो, एथिकल ड्यूटी सॉरी एथिकल रीजन क्या है कि ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। ये क्या है? हमारा मोरल ड्यूटी, नैतिक जिम्मेदारी है कि जैसा बायोडाइवर्सिटी हमें मिला है सेम टू सेम हम पास करें अपने आने वाले वंश को, है ना? जो अभी आए नहीं है, जो आएंगे, उन फ्यूचर जनरेशन को हमें सेम टू सेम देना है। ठीक है, ये हमारा मोरल ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? बोलो, दोगे या नहीं दोगे तुम आने लोग? वाले वंश को। हाँ, दोगी या सर नहीं दोगी? वैसा ही ऑलरेडी चीज, आ चुका है वैसा ही, जीवन में। वैसा ही बायोडाइवर्सिटी। अरे भाई और भी तो आएंगे, और भी तो नहीं, मेरे आएंगे। घर के साइड में ही रहता है सर, क्या बात कर रहे हो? अरे कौन सा वंश वाला वंश नहीं, फ्यूचर जनरेशन का बात चल रहा है। ठीक है, ऐसे बोलो, मुझे क्या फ्यूचर पता। जनरेशन वंश। क्या सर, आप भी मेरे को उलझा दिया आपने। वैसे क्या बोल रहे हो? मैं क्यों कुछ दूर नहीं, से बायोडाइवर्सिटी। अब मैं तुम्हारे सामने बात करूंगा कुछ और हट के, अदर इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हॉटस्पॉट। ओके, हाँ, जो हम सबको बांटते फिर। ये कंसेप्ट लाया था नॉर्मन मेयर्ड। ठीक है, जो कि बताए थे हॉटस्पॉट कंसेप्ट क्या होता, हॉटस्पॉट क्या होता। ठीक है, पूरे दुनिया में लगभग 34 हॉटस्पॉट है, जिनमें 3 हॉटस्पॉट अकेला इंडिया में, दैट इज वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ठीक है, दूसरा क्या इंडो बर्मा, बात कर रहे हो दैट सर? इज मैं बात कर रहा श्रीलंका हूँ नॉर्थ इंडिया ईस्ट में? का। नहीं, वो वेस्ट हॉटस्पॉट का मैं नाम बता रहा हूँ, है ना? उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, हाँ। दैट इज नॉर्थ ईस्ट में, है ना? तुम्हें पता होना चाहिए रेवती, तुम तो गई होगी, है ना? नॉर्थ ईस्ट में जब इंडिया और म्यांमार का जहां बॉर्डर है, घने जंगल है, बहुत तगड़ा। और ट्राइब का तो बात ही मत हाँ करो। रेवती गई हो तुम? उसके बाद हाँ, गई ही होगी, वहीं है से ना? आ रही हूँ। देखी। और हाँ अगर अरे मैं, वाह। गई हूँ, हाँ गई है, सच में देखी। बता रही हूँ। हाँ तो बस हो गया ना। हाँ, मैं भी सच में पूछ रही और अगर मैं तुम्हें ऊपर उठा के फेंकू रेवती नॉर्थ में, तो तुम चली जाओगी हिमालय, है ना? तुम कहाँ जाओगी? हिमालय। तो हिमालय इज ऑल्सो फिर बाबा हॉटस्पॉट। बन जाइए यार। हाँ, बाबी, उसको कहते हैं बाबी, है ना? स्त्रीलिंग रूप। बस नहीं, हम बस। तो बाबा बनेंगे सर, आपको दिक्कत है? उसे बाबी कहते हैं। तुम्हें पता है, अभी मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था, उसी में एक दोस्त अभी मिला, अभी शितांशु। ये मत बोलना आपका एक दोस्त बाबा बन गया, प्लीज। नहीं तो वो क्लास में खेल रहा था और हिंदी वाले सर पूछ रहे हैं, हाँ भाई खड़े हो जाओ और बोलो बाबा का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो ये बोला मादा बाबा। सब हंसने लगे। मादा बाबा बाधा। ओ, वो एक्चुअली क्या में होता होता है बाबी, एक्चुअली में बाबी होता है। खुद की डिक्शनरी खोलिए क्या? पता नहीं।
चिड़िया सब में होता है ना, मादा सॉरी चिड़िया, नर चिड़िया, ऐसा कुछ, तो इसीलिए। हम तो चिड़ा और चिड़ी बोल देते थे सर, क्या बात कर रहे हो? मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि हॉटस्पॉट किसी इलाके को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या चीज फुलफिल होना चाहिए। बस अपने फोन पे फिर जाओ, वाईफाई होना चाहिए। ऑन करो, सबके पास होगा। और आप बोल रहे थे सिर्फ 31 पता नहीं कितने हैं इंडिया में, सबके पास है सर, सबके 3 फोन में है, हॉटस्पॉट। इंडिया में 3 है, पूरे वही। दुनिया में 34 है। क्या बात कर रहे हैं? सबके पास होता है सर। यहाँ इस मीटिंग में 5-6 लोग बैठे हैं, सबके पास है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है, मैं अपने जेब में रखती हूँ सर। क्या ऐसा बात कर कुछ रहे भी हो आप? नहीं है। दिखाऊं मैं अभी आपको? नहीं, बस फिर डर गए ना, बैठ जाओ। हम्म। अब तो ऐसे ही करोगे, सब डरने वाले यही करते हैं। शांत हो गए सर। नहीं, देखा, ऐसा नहीं हमने है। बोलती मत बंद हो। करा दिया। बोलो। मैं तो ऐसा ही हूँ। रहने दो बोलना सर। वही चाहती थी। ये सर इसका नाम है, ये नॉर्मल मेयर, मतलब हाँ, साइंटिस्ट का नाम है। मेयर नॉर्मल था। सॉरी, नॉर्मल इसके नहीं, आपने नॉर्मल सोच के होगा। क्या रखा? सॉरी, नॉर्मल होगा, मैं गलती से अब मिस्टेक कर। नॉर्मल। सोचो इसका नाम छोड़ो, क्या है सर, गलत आपने गलत गलती कर दिया। ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है, गलती से मिस्टेक। दिखाना चाहते थे कि वो कितने नॉर्मल है, लेकिन वो हैं। 34 कितना है? 34 है। और इंडिया में कितना? 3। वेरी गुड। 3 हॉटस्पॉट गलत फैमिली। आर इन इंडिया। जियो, रिलायंस और वो आइडिया वाला। वो वोडाफोन, तो वी हो गया, BSNL। वो वी हो गया ना। हाँ, वी वो भी पकड़ हो लो, गया। एक हाँ, एक एयरटेल आइडिया पकड़ लो, वाला। एक जियो पकड़ लो, हो गया। हाँ, ये सही है, ये सही है। और इन तीनों का नाम कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। पीछे करो, पीछे करो, पहला का नाम है वेस्टर्न घाट्स पीछे करो सर, पीछे 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 पीछे, एंड रिवर्स लो। श्रीलंका। एक मिनट लगाओ भाई, सर। एक लाइन ये भी तब तक लिख लो है ना, एक लाइन का बात है बस। उसके नहीं बाद अगर मैं बात करूं, इंडो बर्मा। नहीं, इंडो बर्मा। अगर मैं तीसरा बात कर लूं तुमसे, तो ये होगा द हिमालय। क्या होगा? द हिमालय। देखा सारों दफा आपको। सर जो हमने वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका लिखा है, तो मतलब श्रीलंका पूरा एक हॉटस्पॉट है। जी बिल्कुल। ओह, श्रीलंका बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मुझे विश्वास है कि रेवती गई है वहां पे, और वो सिन्हाला भी बोलती रेवती है। नहीं चाहिए सर। मेरी एक हाँ, दोस्त उसने पूरा विश्व घूमा है सर। उसकी दोस्त है श्रीलंका की, तो वो कोविड में फंस गई थी, तो वो मैं अपने। लक्षद्वीप गई हूँ सर, उसकी बात कर लो आप। श्रीलंका लक्षद्वीप नहीं। कहाँ, श्रीलंका कहाँ, क्या तुम भी। नहीं मतलब अब तो मैं ऐसे तुमको बता हम रही तब हूँ ये कि बोलेंगे कि रेवती मैं 5 नेपाल गया हूँ, तुम श्रीलंका का बात कर लो। हाँ, कुछ भी। ये क्या लॉजिक हुआ? अब अरे रहते ही सर वो नेपाल में, जाने की बात कर रहे हो। नेपाली हो सर आप? नो। बिल्कुल देखो, चाइनीज है। देखो, चाइना के हैं, सही कहा। मैं ये बता रहा हूँ कि हॉटस्पॉट एक ऐसा मेगा डाइवर्स जोन होता है। ध्यान से सुनना, हॉटस्पॉट इतना बड़ा और इतना मेगा डाइवर्स जोन होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज तुमको मिलेगा। ठीक है? और ये इस इलाके में तुमको थ्रेटेंड स्पेसीज भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है? और कुछ कुछ ऐसे स्पेसीज भी मिलेंगे जो उसी जगह के रहने वाले हों। ठीक है? समझ में आ रहा? उसी जगह के रहने वाले हों। समझ हाँ, में आया? जैसे मंदिर। और उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बोलो। अरे आगे कर दो एक बार सर। एंडेमिक स्पेसीज, मैंने नाम लिखवाया था। क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पेसीज। रेवती, एंडेमिक स्पेसीज, एंडेमिज्म मैंने दिखाया था, लिखाया था या नहीं? एंडेमिज्म, ये कॉपी पर लट के देख लो। जी बिल्कुल, हाँ। जब मैं स्पेसीज के बारे लिखवाया में था सर। जब मैं स्पेसीज के बारे में लिखवा रहा था ना रेवती, तो कुछ ज्यादा ही टाइप के स्पेसीज के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है?
उसमें एंडेमिक भी था। जी बिल्कुल, कॉपी ठीक है। पलटिए, देखिए, चलिए क्विक। आपने एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली अरे भैया एंडेंजर्ड, कहाँ तुम, जब सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, उसका मैं बात कर रहा हूँ रेवती, है ना, जब ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन उस वक्त का बात चल रहा है। स्पेसीज, जरा कॉपी पलटो देखो, सबसे पहले जब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ, हाँ सर है, है ना। कुछ अब क्या ज्यादा ही लिखवाया। बोलो, अब क्या कहती हो तुम? नहीं हमको सर, याद है, मेरे को तुमको याद याद नहीं है, था। तो मुझे क्यों याद है फिर? क्योंकि आप आपने टीचर लिखवाया हो था सर। टीचर और का टीचर। और हमने सुना था और हमें लगा था हमें आता है, पर हम भूल गए अब, समझो। ये कितना सब कुछ लिखवा रखा है सर आपने, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। अरे ओ मैंने भाई, तो मेरे को खोल के भेज पी देना लिया यार है। रेवती प्लीज, मेरे और को ये तो लिखवा दो कि क्या, बोलो बोलो बोलो, ये तो लिखवा दें। कि हॉटस्पॉट होता क्या है। मैं वही लिखवा रहा हूँ, मैं क्राइटेरिया बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबसे नहीं। पहला, हाई लेवल ऑफ स्पेसीज रिचनेस वहां होना चाहिए। तुम खुद सोच लो कि वेस्टर्न घाट में कितने ज्यादा हैं स्पेसीज, तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। हाई लेवल ऑफ स्पेसीज रिचनेस। तुम लोग तो डिस्कवरी और नेट जियो देखते भी नहीं हो, तुम लोग तो सीरियल वाला पार्टी हो, नहीं तुम कुछ कुछ शो के नाम बताते तुम। एग्जैक्टली सर। या हाँ, बोल भी कौन रहा है? और दूसरा होता है हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म। एंडमिज्म यानी शो के नाम तो एंडमिज्म का बताओ मैं बात सर, करूं, हम देख लेंगे। नेट जियो, है ना। हाई डिग्री ऑफ शो का नाम है? एंडमिज्म। चैनल का नाम है। वाह, वाह सर, इस आप तो बहुत क्या ज्यादा हाई मुझे डिग्री लगता ऑफ एंडमिज्म, एंडमिज्म मतलब एक ऐसा स्पेसीज जो उसी इलाके में पाया जाता हो, दूसरा कहीं नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे हिमालय का अगर मैं बात कर लूं ना, कर लूं, तो हिमालय का अगर मैं बात करूंगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्पेसीज और प्लांट्स हैं जो हाइट पे, जिस हाइट पे, जैसे कि स्नो लेपर्ड का मैं बात करूं, तुम्हारे सामने मैं बात कर लूं, उसका क्या नाम है, उस लोमड़ी, नहीं अनिकेत का कर लो पहले। लोमड़ी अनिकेत, का नहीं लोमड़ी नहीं भाई। क्या नाम है उस अरे लोमड़ी? इसे क्या, पांडा, पांडा का मैं बात करूं तो पांडा सिक्किम में है ना। तो ये सब क्या है, एंडेमिक स्पेसीज है। और हिमालय का बात करूं, वेस्टर्न घाट का, या फिर मैं इंडो बर्मा का बात करूं, बहुत ज्यादा रिच है स्पेसीज वहां पे। घने जंगल है, बहुत ज्यादा घने जंगल, ट्रॉपिकल मौसम है। किधर का? वेस्टर्न का तो नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का है ना। तो ये सब क्या है, यही तो है, ठीक है। तो आओ जल्दी से इसको कंप्लीट करें और फ्री करें, है ना। ये दो सर इंपॉर्टेंट थिंग्स एंडेमिज्म है। का मतलब क्या बता? अभी मैंने बताया ना, स्पेसीज confined to a region and not found anywhere else, यस सर। you know? तो ये दो मेन क्राइटेरिया है इसको डिटरमाइन करने के लिए। और भी कुछ है जो आगे तुम इकोलॉजी से करोगी बीएससी, तो उसमें पढ़ोगी, ठीक है। तो नहीं करना सर, नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज एक बता दूं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि हॉटस्पॉट लगभग दुनिया भर में, पूरे दुनिया का जितना भी 34 हॉटस्पॉट है ना, वो सब 1.4% अर्थ लैंड एरिया को कवर करता है। यानी हॉटस्पॉट कवर्स 1.4% of the Earth's land area. ठीक, लिख चुके। अब मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ा सा डाइवर्सिटी, किस लेवल का मैं बात कर रहा हूं, कम्युनिटी लेवल का डाइवर्सिटी का मैं बात कर रहा हूं। ये 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, है ना। ये सब मैं एनसीईआरटी से बाहर का बता रहा हूं, है ना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज, नहीं तो कल ही चैप्टर समाप्त हो चुका था, तुम्हें पता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं डाइवर्सिटी, ठीक है, कम्युनिटी लेवल का। ये अगला टॉपिक है ना। हाँ, डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी। पहले हम समझा देते हैं फिर लिखवा देते हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल सर। यस सर।
मैंगो का अगर मैं बात करूं तो मैंगो कितने तरह के पाए जाते हैं भैया? बहुत तरह के पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? यस सर। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि कोई भी एक कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें अगर डाइवर्सिटी है उसी के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी क्या बोलेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी। बोलो रेवती, समझ में आया? डाइवर्सिटी यानी अंतर, है ना? हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इंडिया इज डाइवर्स कंट्री को क्या कहते हैं? विविधता, विविधता, है ना, विविधता कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्पेसीज पाया जाना, एक ही स्पेसीज का अलग अलग वैरायटी पाया जाना, दैट इज व्हाट, एक ही कम्युनिटी में। ठीक है, सपोज मैंगो का मैं बात कर रहा हूं, मैंगो में ही बहुत सारा वैरायटी है इसी कम्युनिटी में, इसी इलाके में, दैट इज व्हाट अल्फा, अल्फा डाइवर्सिटी। मैं बोल रहा हूं यहाँ है मैंगो, यहाँ है मैंगो, ये कम्युनिटी अलग है, मान लेते हैं इंग्लैंड का है, चाइना का है, जापान, कहीं रशिया वसिया कहीं का भी है, ये कहीं और का है। ठीक है, तो इनमें कुछ क्वालिटी है, इनमें कुछ क्वालिटी, इन दोनों में कुछ डाइवर्सिटी है भाई, इस कम्युनिटी में डाइवर्सिटी, दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, बोलो समझ में आया? अब Yes. मैं बात कर, हाँ है तो वही हम्म। डाइवर्सिटी है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसका लैंडस्केप या टोपोग्राफी अलग है, ध्यान से सुनना, टोपोग्राफी अलग है वही चीज, हो सकता है वही चीज, और ये भी हो सकता है वही चीज, सकता है अलग भी हो सकता है, बट मेन मुद्दा है कि इसका लैंडस्केप या इसका टोपोग्राफी या एनवायरमेंट अलग है, इसका एनवायरमेंट पूरा अलग है। ठीक है स्पेसीज एक ही चीज, काऊ हो कुछ भी हो, तो इसे हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है? लैंडस्केप या ज्योग्राफिकल एरिया में डाइवर्सिटी होता है, या उसके घर में। बोलो समझ में आ गया? तो लिख लेते हैं ना इसको। ऐसे ये सब पूछेगा कभी नहीं, ना ही नीट में पूछेगा, ना ही तुमसे पूछेगा बोर्ड में, बट एम्स वेम्स में कभी कभी पूछा गया था, तो हम लोगों को पढ़ा दिया गया, और हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था हायर क्लासेस, तो इसीलिए जान लो। तो ये है अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी। दूसरा है बीटा डाइवर्सिटी, इसको बेटा डाइवर्सिटी मत पढ़ लेना, है ना। 8:32 भी हो गया, अभी भी वो बच्चे नहीं आए, कितने ढीठ है। बस सर कुछ हो गया होगा। सर क्या छुट्टी कुछ? पे होंगे सर, हद हो गई। मैं उनका बैंड बजा दूंगा। तुम क्या बात कर रही हो, हैं रेवती? पहले आप बाजा तो ले आओ तभी तो बताओ। तीसरा गामा, क्या सर आप भी। गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स, बस खत्म। हैबिटेट यानी घर उनका। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब मैं कुछ हाँ, अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा। ठीक है, अभी तक की बेकार की चीज थी। कुछ अलग अलग टर्म है, जैसे नेक्टॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कुछ टर्म जो एग्जाम में कभी कभी यूज किया जाता है। ठीक है, पेरीफाइटॉन क्या होता है, साइक्लोमॉर्फोसिस क्या होता है, ये मैं बता दूं या नहीं बताऊं, है ना? बोलो। स्मृति का मैसेज आया अभी कि 8:30 था ना क्लास। स्मृति को फ्री कर देते हैं, अगर स्मृति आ गई तो हम उसको फ्री कर देंगे, बस ये याद रखना। आ गई। स्मृति तुम्हें वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा, 1 मिनट। ये क्या मजाक है? अभी रुको, 8:30 से क्लास दी हूँ ना, टाइम क्लास खत्म होने दो, उसके बाद अभी मैं बोलना नहीं चाहता है ना, रिकॉर्डिंग खराब होगा। चलो, तो कुछ पहले इम्पोर्टेंट 8:30 का वो बायोलॉजी तो गई, फिर तू तो किया गई, था। अब तो गई, क्लास तो बोला? मरी। तू अलग ही खुश हो रहा है। अभी अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही बचा है ना, सकता तेरे विंडी को, मत चला देखना जा, मम्मी।
अभी तुम्हारा जो बैंड से, बजेगा मर स्मृति, गई। तुमको जो लिंक दिया गया वो डीएक्टिवेट किया जाएगा आज अभी। क्यों किया जाएगा? मुझे नहीं पता था। केमिस्ट्री क्लास में तुमको बोला गया और फिर भी तुम्हें नहीं पता था। अरे मुझे लगा 8:30 से जैसे हमेशा होता है, तो मैं तो ऑर्गेनिक, टाइम से ही मैं अपने केमिस्ट्री टाइम क्लास से से ही पहले भी मैसेज किया था, तो मैं केमिस्ट्री क्लास में भी बोला गया, 4 बार तुम लोगों को मैसेज किया गया, फिर भी बहुत अरे मुझे नाइंसाफी है। नहीं पता चला ना। It's झूठ okay. बोल रहे हो, एक ही बार मैसेज करा था आपने। भाई 2 बार किया है। 3 बार एक ही किया, बार किया मेरे पास। हम दिखाते हैं 3 बार, है ना? 3 अभी मैं बार, दिखाता हूँ सबसे। 4 बार। हाँ दिखाना सर, अगर 4 बार नहीं होगा तो फिर आप रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे और आज ही अपलोड करोगे, है ना? तुम्हें फ्री किया जाएगा, है ना? तुम्हारे लिंक को मैं ब्लॉक करूंगा आज ही अभी, एंड यू नो आई हैव द राइट। अरे सर देखो, पता है आपके पास बहुत नेक्टॉन्स के पास डेवलप्ड, बहुत ही अच्छा डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, कर लेते हैं, है ना? इसमें भी एक्चुअली 2 कैटेगरी होता है, एक होता है फाइटोनेक्टॉन्स, यानी फाइटोनेक्टॉन्स ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, और एक सीधा नेक्टॉन्स यानी जो क्या होता है, एनिमल, है ना? एक हो गया फाइटोनेक्टॉन। फाइटो जब भी लग जाए यानी प्लांट से रिलेटेड है फाइटोनेक्टॉन्स। अगर इसका एग्जांपल तुम लेना चाहो तो क्लेमाइडोमोनास, ये जो एल्गी है उसका ले लो, है ना? डाइनोफ्लैजिलेट्स इसका ले लो, क्लेमाइडोमोनास। डाइनोफ्लैजिलेट्स। 10 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन मत करना। मत करना। हाँ, क्योंकि चैप्टर समाप्त। कैसे बोल रहे हो? मत करना। उसके बाद दया नहीं है आपके अंदर। नेक्टॉन्स। हाँ, अब मेरे को इसमें ले बोल लो रहे हो। जेलीफिश, शार्क फिशेस, कुछ भी ले लो। करना। जेलीफिश, फेस छोड़ो तो बता दो। शार्क, जो सब लेना है ले लो, है ना? उसके बाद अगर मैं साइक्लोमॉर्फोसिस का बात करूं तो ये बॉडी शेप में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? साइक्लोमॉर्फोसिस दूसरा। रुको, एक क्या मिनट, लिखा था? फ्लैजेलम, फ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, साइक्लोमॉर्फोसिस, है ना? साइक्लोमॉर्फोसिस में चेंज इन बॉडी शेप, चेंज इन, ये क्या होता है? लिख ही रहे हैं ना, जब से कहा है ना, चेंज इन बॉडी शेप विद द चेंज इन टेम्परेचर। और मैं कुछ ईयर्स के नाम लिखूंगा, जैसे कि अर्थ डे कब होता है ना? एनवायरमेंट डे कब होता है? पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? मैं इसका पूरा एक लिस्ट भेज दूंगा तुम्हें। साइंस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? सब कुछ का मैं एक लिस्ट भेज दूंगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाकई में देना है, मैं भेज दूंगा, उसे याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? चलो अब पीछे कर दो। इसमें एग्जांपल ले लो डैफनिया, एग्जांपल है डैफनिया। सर मीटिंग ओवर हो जाएगी। और अगर लेना चाहो तो क्लैडोकेरा। रेती। हाँ, यार थी, एक पेज छोड़ दे यार, एक पेज छोड़ दे। बस इतना ही ये सिंपल क्लास है। यही संपन्न एक होता है। साइड